हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास कर पूजा। ये मेरा नया चैनल है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना और सबके साथ शेयर भी कर देना। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। अब तक उनका केस सॉल्व नहीं हुआ है। अगर उनका मर्डर हुआ है तो कौन है इसके पीछे, क्या रीज़न है, उनको अब तक जेल नहीं हुई है। तो जब तक सब कुछ सामने सच नहीं आ जाता, जब तक आपको सब कुछ नहीं पता है सच, तो कोई भी ओपिनियन नहीं देना चाहिए, किसी के बारे में जज नहीं करनी चाहिए। तो उस बारे में मैं नहीं बोलूँगी जब तक नहीं आ जाता सब कुछ सामने। तो अगर वो डिप्रेशन में थे, अगर उस चीज़ को छोड़ के, उनके मर्डर को छोड़ के उनके लाइफ में अगर कोई भी ऐसी बात थी, अगर वो डिप्रेस थे तो क्यों थे, आज उस बारे में मैं बात करूँगी। जो भी एक्टर है, एक्ट्रेस हैं, जो भी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो हर कोई डिप्रेस्ड होते हैं और जो होके ऐसे सुसाइड करते हैं वो क्यों होते हैं, आज उस बारे में मैं बात करूँगी। अगर सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस थे या कुछ भी परेशानी थी, कुछ प्रॉब्लम्स था, तो क्यों था। देखो, जो कोई भी इस इंडस्ट्री में आते हैं हर किसी को ये सब कुछ फेस करना पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जितने भी एक्टर है, हीरो हीरोइंस है, तो हर किसी ने ये कभी ना कभी फेस किया ही होगा। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम भी अपने लाइफ में करते हैं, जब हम डेली लाइफ जीते हैं तो हमारे लाइफ में भी बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो हम भी फेस करते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी को कम हो जाता है, किसी को कुछ टाइम के लिए रहता है, तो ये कोई बात नहीं है कि वो डिप्रेस थे, ये प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी के साथ होता है। तो ये कोई वो चीज़ नहीं है, वो आपके साथ भी होता होगा। जब आप कुछ काम करते हो या आपको कोई काम दिया जाता है, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस पे, आप कहीं पे भी हो, किसी भी फील्ड पे आप काम कर रहे हो, आपको कुछ काम दिया गया, आप नहीं कर पाए, आपसे नहीं हुआ, आप फेलियर हो गए, या आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, आपको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला, आपको अप्रिशिएशन नहीं मिला, आपकी वजह से किसी और को अप्रिशिएशन मिल रहा है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपकी वजह से कोई किसी और को मिल रहा है। तो हमारे साथ जब ऐसी सारी सिचुएशन होती है या इस टाइप के कोई भी सिचुएशन होती है, जब हमें बुरा लगता है वो चीज़ें, जब हम अफेक्टेड होते हैं उस चीज़ से, हम उस चीज़ से निकलने में हमको टाइम लगता है, तो जब उनके साथ ऐसा होता होगा तो उनको कैसा फील होता होगा जब उनकी फिल्म फ्लॉप जाती होगी या कुछ भी फिल्म में गड़बड़ हो गया। तो जैसे लोग होते हैं, अब बाहर निकलते हैं, 10 गालियाँ देते हैं, उनके घर के सामने मतलब पोस्टर जलाते हैं, चप्पल की माला डालते हैं उनके पोस्टर पे, और उनके पोस्टर पे थूकते हैं, चप्पल रगड़ते हैं। तो ये सब करना कहाँ की सही बात है। और वो सब कुछ वो जब खुद अपनी लाइफ में फेस करते होंगे, उनको कितना बुरा लगता होगा। वो सुबह उठते पेपर में उनकी बारे में गलत न्यूज़ आती होगी, उनके बारे में लोग गलत बोलते होंगे, तो उनको और उनकी फैमिली को कितनी इफेक्टेड पड़ती होगी। तो वो लोग भी तो परेशान होते होंगे, फिर उनको कैसे फील होता होगा। डिप्रेशन में वो भी तो जाते होंगे ना। आपने कभी सोचा, क्योंकि किसी को जजमेंट देने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए, ऐसे किसी को जजमेंट नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब एक एक्टर होता है, जब आप कैमरे के सामने जाते हो, एक डायलॉग बोलते हो, एक्टिंग करते हो, हम सिर्फ जजमेंट देते हैं इसने बुरा किया, इसने अच्छा किया, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, और एक की नहीं हर किसी की मेहनत लगती है। तो बहुत मेहनत से वो लोग बनाते हैं फिल्म। आपको नहीं अच्छी लगी इट्स ओके, आपको अच्छा लगा तो आप अप्रिशिएट करो, नहीं अच्छा लगा तो ठीक है। बट हम गालियाँ निकालते हैं, हम अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत कुछ करने लगते हैं। तो वो चीज़ करने से पहले आपको सोचना भी चाहिए कि हम अगर एक कैमरा के सामने आपको खड़ा कर दिया जाए, एक लाइन भी आप नहीं बोल पाओगे। तो वो लोग इतना करते हैं सिर्फ
आप लोगों के लिए कि हाँ उनके ऑडियंस को अच्छा लगे, उनके फैंस को अच्छा लगे। और उनकी एक फ़िल्म अगर फ्लॉप जाए ना तो उस एक्टर को भी कोई दूसरा फिल्म ज़्यादा तरीके से नहीं मिलेगा। जो फेमस हो गए, जो इस इंडस्ट्री में बड़े से बड़े एक्टर हैं, उनकी नेम फेम बहुत ज़्यादा है तो उनको ले जाते हैं। उनकी फिल्म फ्लॉप होगी तो इट्स ओके, उनको नेक्स्ट मिल जाएगी। बट जो छोटे से छोटे हैं, अगर उनका 2-4 फिल्म फ्लॉप आ गया ना तो उसको कोई भी और प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं लेगा। वो सोचेंगे कि इसको लेंगे तो हमारा ही लॉस हो जाएगा, तो हम क्यों अपना लॉस करें। तो उनके लिए एक फिल्म फ्लॉप होना, हिट होना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम बिना जाने जजमेंट करना, उनको पॉइंट आउट करना, बुरा बोलना, गलत बोलना, बस अपनी मीडिया लोग क्या करते हैं, अपनी फेमस होने के लिए अपने चैनल को कुछ भी लिखते रहते हैं, वो भी बहुत गलत बात है। आप जब तक नहीं जानते जो सच है आप उस चीज़ को लिखो, आप जिस बताओ सबको वो सही है। बट जो गलत है, आप जो नहीं जानते हो अपना ओपिनियन बना के वो चीज़ करना बहुत गलत बात है। उनको भी वो चीज़ अफेक्टेड होती होगी। जब सारी दुनिया के लोग आपके बारे में बोलेंगे तो आपको कितना, हमारे बारे में तो 2-4 लोग बोलते हैं तो हमें बहुत बुरा लग जाते हैं, हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं कि तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, मेरी फैमिली के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। तो उनके बारे में सारी दुनिया के लोग जब गलत बोलते होंगे, उनकी फैमिली के बारे में अगर गलत बोलते होंगे तो उनको कितना प्रॉब्लम होता होगा, उनको कैसा फील होता होगा। क्या वो डिप्रेशन में नहीं जाते होंगे? आप ही बताओ, क्या उनको फील नहीं होता होगा? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे एक मैच हुआ था और इंडिया एक मैच में हार गई थी, तो उस टाइम क्या हो गया था कि धोनी जो है हमारे प्लेयर हैं, तो उनके घर पे लोग जाके पत्थर मारने लग गए, वैसे ही हरकतें सब करने लग गए। तो उनकी क्या गलती थी? उनके फैमिली वाले तो नहीं जा रहे थे बैटिंग करने, वो सब तो नहीं कर रहे थे, उनके फैमिली वाले घर पे थे, तो उनकी क्या गलती थी। और आज मतलब हमारे देश की जो लोग हैं उनकी मेंटालिटी कैसे है कि उनके घर पे आप जाके पत्थर फेंक रहे हो, उनके घर पे जाके आप हंगामे कर रहे हो, तो आप किस मेंटालिटी के हो? उन्होंने तो कोई गलती नहीं किया ना। और धोनी भी है, वो एक प्लेयर है, तो वो कोई भगवान नहीं कि हर बैट में वो चौके और छक्के लगाए, ऐसे तो नहीं है ना। तो वो अपने मेहनत करेंगे, उनकी लक है कि एक ऐसे नहीं कि हर मैच ही वो जिताएंगे। कोई मैच जिता सकता है, जीत सकता है, कोई हार सकता है, इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन होती है, किसी एक की नहीं होती, कोई एक नहीं जिताता है। हाँ, किसी एक के वजह से रन्स आते हैं, वो चीज़ अलग बात है, वो भी लक की बात है। आपका लक अच्छा है तो आप अच्छे बैटिंग करोगे, नहीं है तो नहीं। ख़राब डे और अच्छा डे सबके साथ होता है, हमारे साथ होता है। तो हम इंडियंस हैं जो हम क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत एक्साइटेड है। जब अच्छा होता है हम बहुत खुशी मनाते हैं, और जब बुरा होता है तो गालियाँ देना उनको भी तो अच्छा लगता होगा, वो अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, तो वो भी सोचना चाहिए ना। तो आपकी ये जो हरकतें हैं, जो भी ऐसा काम करते हैं, तो उनके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड पड़ती है। तो कहीं ना कहीं हम सब भी जिम्मेदार हैं। अगर कोई हीरो है, हीरोइंस है, एक्टर है, प्लेयर है, कोई भी लैमलाइट में जो भी है, अगर वो डिप्रेशन होते हैं, कुछ रीजंस ऑडियंस भी होते हैं, कुछ रीजंस ये मीडिया ऑडियंस होती है जो गलत बात छापती है, गलत बोलती है, तो वो चीज़ गलत है। हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हमारी लाइफ में भी आते हैं। अगर वो सिचुएशन से गुजरे और वैसे उनके साथ हो रहा है, तो इसमें अगर वो डिप्रेस भी में जा रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो कोई बीमारी नहीं है, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। और मैंने ऐसी वीडियोस भी बनाई हैं, आप जाके देख सकते हो कि क्यों बंदा डिप्रेस्ड होता है। और एक चीज़ है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है, उनके पास क्या नहीं था, उनके पास गाड़ी थी, उनके पास बंगले थे, उनके पास नेम फेम, हज़ारों लोग उनको प्यार करते थे, उनके पास सब कुछ था। ऐसे नहीं कि बहुत कुछ नहीं था, आजकल तो बहुत स्ट्रगलिंग एक्टर है जिनके पास कुछ नहीं है, तो वो भी तो वो सिचुएशन में गुजरे। बट वो हमेशा आगे की सोचते थे कि उनको और डेवलप होना था लाइफ में, और आगे जाना था। तो जब वो आगे जाने के लिए कोशिश करते थे, जब वहाँ उनको रुकावट आती थी, तब उस चीज़ को वो टॉलरेट नहीं कर पाते थे कि हाँ, अब जो हर्डल्स आती थी वो
उनको बॉदर करती थी कि मेरे को ये चीज़ हो नहीं पा रहा है। उनको जो भी उनके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने जैसे सुना था कि उनको फिल्में नहीं मिलती थी, उनको फिल्म से बैन कर दिया गया था, जो भी है। तो उनको लगता था कि जो बंदा अपने लाइफ में बहुत नीचे लेवल से आया है, बहुत ग्राउंड लेवल से आया है, एक नॉर्मल लड़का जब सिटी में आके उसने फिल्म सीरियल किए, उसके बाद वो एक हाई पोजीशन में था, एक फेमस था, सब घर घर में उसको जानते थे। फिर उसने सीरियल छोड़ के फिल्में की, और जब उनको और ऊपर जाना था, जब नहीं मिल रहा था, तो वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी। तो ये चीज़ें हर किसी के साथ होता है, जो भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं, जो अपने घर को छोड़ के आते, अकेले रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और जिनके पास मान लो टैलेंट है और उनको काम ही नहीं मिल रहा है, उनको उतनी मेहनत करने के बाद उनको उतना चांस ही नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ हो जाता है, हर किसी को होता है। रोज़ लाखों लोग सिर्फ एक्टर बनने के लिए जाते मुंबई, और वहाँ पे वो बहुत कुछ फेस करते। कई लोग गलत रास्ते पे चले जाते, किसी के साथ गलत होता है, सिर्फ आपको हम हीरोइंस बना देंगे, और कोई स्ट्रगल करते रहते हैं जिनको सक्सेस नहीं मिलती, या सक्सेस मिलने के बाद भी बहुत कुछ हो जाता है उनके साथ। तो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। आप इससे इंस्पिरेशंस ले सकते हो कि एक सक्सेस एक्टर के साथ अगर ऐसा हो सकता है, अगर उनको कोई परेशानी थी, तो आप सोचो, आप जब घर, आपके पास कुछ नहीं है, आप जब घर, जो न्यू कमर्स आते हैं, जो घर छोड़ के आते हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं होता, पैसे नहीं होते, बस सपने बड़े होते हैं, वो अपने सपने को रियलिटी में बदलने के लिए अपने सपने में जीते हैं। बट वो जो घर छोड़ के आते हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती होगी। जो भी न्यू कमर्स एक्टिंग के लिए आ रहे हैं, डांसिंग के लिए आ रहे हैं, सिंगिंग के लिए आ रहे हैं, या कोई ऐसे फील्ड में आ रहे हैं, तो आप सोच समझ के आओ। पहले आपके पास टैलेंट होनी चाहिए, उसको छोड़ के आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। अगर आपको इस फील्ड में सक्सेस नहीं मिला, जैसे आप और भी कुछ कर सकते हो, और सेकंड ऑप्शन आप हमेशा रखो। क्योंकि अगर न्यू आप आए हो, आपके पास कुछ नहीं है, ना कांटेक्ट है, ना कुछ भी है, आप सपने बड़े हैं, आप आ जाओगे, आप करना चाहते हो, आपके अंदर टैलेंट भी है, बट उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। आपके जैसे हज़ारों लोग हैं, आपके आगे हज़ारों लोग हैं, आपके पीछे भी हज़ारों लोग हैं। तो फिर जो भी आते हैं न्यू, तो उनको सोच समझ के डिसीजन लेके आना चाहिए, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। बहुत लोग इस चक्कर में सुसाइड तक कर लेते हैं, बहुत कुछ होता है, आपने आए दिन बहुत कुछ केसेस देखे होंगे। तो जो कोई भी आता है, आप डिसीजन लो अच्छे से, सोच समझ के, आप फोकस रहो, और आप फेल्यूर के लिए भी आप अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि अपनी सक्सेस को एक्सेप्ट करने के लिए, और अपनी फेल्यूर को भी एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि ये आसान नहीं होता। जब आप एक फिल्म मिल जाती है, एक सीरियल मिल जाती है, कोई भी ऐड के लिए, एक्टिंग के लिए आपको मिल जाता है, तो बहुत कुछ होता है। आपने एक कर लिया, उसके बाद आपको फेम भी मिल गई, उसके बाद काम नहीं मिला, तो आप क्या करोगे। ऐसे भी हीरो हीरोइन से बड़े बड़े, जिनको 2-2 4-4 साल तक काम नहीं मिलता, वो बैठे रहते। वो क्या होता है, ये सब कुछ वो एक्सपीरियंस होके आगे बढ़ गए। वो 40 साल, 50 साल, 20 साल, जितने भी उम्र काम किए, तो उनको पता है उनको सक्सेस को किस तरह से लेना है, फेलियर को किस तरह से लेना है, तारीफ को किस तरह से लेना है, और गाली को किस तरह से लेना है। बट जब न्यू आप आते हो, इस चीज़ में कदम रखते हो, तो आप जितने ऊपर जाओगे, तो आपको नीचे खींचने वाला भी उतना ही होगा, क्योंकि आप जहाँ पे हो, आपके कंपटीटर बहुत सारे हैं। क्योंकि आप ऐसे एक फील्ड में आते हो, आप काम में, इस फील्ड में नहीं, हर किसी में आप जॉब कर रहे हो, किसी भी कहीं पे भी, तो अगर वहाँ पे कंपटीशन लगा हुआ है एक दूसरे में, आप बीच में घुस के आप उनके कंपटीटर बन रहे हो। अगर आप उनके कंपटीटर बनोगे, तो फिर आपके सपोर्टर भी होंगे, और आपके लिए राइवल्स भी क्रिएट हो जाएंगे।
तो आपको हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। जो कोई भी नया इस फील्ड में आते हैं तो आपको मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर मुझे सक्सेस नहीं भी मिला, मैं इतना एजुकेटेड हूँ कि मैं घर जाके कुछ कर सकता हूँ, तो मैं अगर आया हूँ मैं यहाँ पे भी अपनी टैलेंट के थ्रू भी कर सकता हूँ। अदरवाइज़ अपनी क्वालिफिकेशन इतनी रखो कि मैं अब कोई भी जॉब आप लेके कर सकते हो। तो आप हारो मत और वो चीज़ ना जाओ कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। नहीं, आप आज नहीं तो कल होगा, बट आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि एक एक्टिंग करना और एक्टर्स बनना बहुत मुश्किल बात होती है। हमें लगता है कि एक्टर्स को बहुत करोड़ों करोड़ों पैसे मिलते हैं, उससे पीछे उनकी कितनी मेहनत लगती है। एक धूप में, बारिश में, किसी भी मौसम में आप वो काम करते हैं, वो फाइट करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसके पीछे ये पूरी टीम और उनकी मेहनत लगती है। कोई भी फोकट का पैसा किसी को नहीं देता। और आप अगर एक्टिंग अच्छे से नहीं करोगे तो कोई भी फिल्म वाले आपको क्यों लेंगे। आप चाहे किसी भी बड़े एक्टर क्यों ना हो, अगर आप अच्छे काम नहीं कर रहे हो तो आपको पैसे क्यों देंगे, आपके ऊपर पैसे क्यों लगाएंगे। तो बहुत चीज़ें होती हैं, हमें देखने में बहुत मज़ा आता है। ये तो एक्टर्स हैं, इनको लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए मिलते, और उनके पीछे भी उनकी मेहनत लगती है, वो मेहनत का पैसा कमाते हैं। हमको उनके पैसों के ऊपर जो जजमेंटल हो जाते कि इन्होंने इतनी लाख इतनी करोड़ की ड्रेस पहनी, रिंग पहनी, और उनकी मेहनत का पैसा है। अगर आप 5,000 कमा रहे हो, 1,000 की साड़ी भी पहन रहे हो, तो वो आपकी मेहनत का पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हो। सेम उनके साथ भी ऐसा है, वो मेहनत करते हैं, वो कमाते हैं और वो ज़्यादा कमाते हैं, तो वो एक फ़र्क होता है। उससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं होती। तो कोई भी ऐसी कमेंट्स नहीं करना चाहिए, ना ही ऐसे जजमेंटल देना चाहिए। जैसे हम हैं वैसे वो भी हैं, बस एक चीज़ फ़र्क है, हम नॉर्मल है, हमें कोई देखने वाला नहीं होता, उनको सारी दुनिया देखती है, बस वो चीज़ का फ़र्क है। जब हम कुछ गलत करते तो हमें पॉइंट आउट करने वाला कोई नहीं होता, जब वो लोग कुछ करते तो सारी दुनिया देखती, क्योंकि वो सारी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। उनकी वजह से बहुत लोग इंस्पायर होते हैं उनसे, तो उनका अच्छे काम को भी हम अप्रिशिएट करते, उनके बुरे काम के लिए भी बोलते। बस ये चीज़ एक डिफरेंस है और कोई भी नहीं है, वो भी हमारे जैसे इंसान ही, खाते पीते सेम ही है। तो आप किसी को भी एक सेकंड में जज मत करो या अपनी ओपिनियंस मत दो। और जिनके साथ ऐसा होता है कि जिनकी बेटा गुजर गया, जिनकी बेटी गुजर गई, या ऐसे कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हो और आपके साथ अगर ऐसा हादसा होता है, उस सबसे बड़ी बात होती है जो मीडिया जाके लग जाती है, उनके फैमिली वालों को पूछने लग जाती कि आप बताओ, जब उनके फैमिली मेम्बर्स कोई नहीं रहा तो उनको कैसा फील होता होगा। और उनको जाके क्वेश्चनिंग करना, उनके पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, हर चीज़ उनके फैमिली के बारे में बोलना, वो भी गलत बात होती है। अगर आपके साथ आपके फैमिली में कोई गुजर जाता और आपको 10 लोग आके कैमरा पकड़ के आपको पूछते कि आपके साथ क्या हुआ, उनका कोई अफेयर्स था, नहीं था, वो कैसे थे, नहीं थे, तो आपको कैसा लगता, कि आपको गुस्सा नहीं आता। तो जब उनको भी उस कंडीशन में आप जाके पूछ रहे हो क्वेश्चन, या उनके फैमिली के बारे में बोल रहे हो, या कुछ भी ऐसी बातें कर रहे हो, तो उनको भी गुस्सा आता होगा, उनको भी हर्ट होता होगा। तो ऐसे वाले सिचुएशन में आप जाके किसी को क्वेश्चनिंग करना वो गलत होता है। उसके लिए टाइम होता है कि हाँ, कुछ टाइम गुजर जाने के बाद आप जाके पूछ सकते हो, बट ये सही टाइम नहीं होता आप जाके पूछो। उनको आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली उनके बारे में, या सुशांत सिंह के बारे में कुछ मिल रही है इन्फॉर्मेशन, आप सबको बता रहे हो, सही है, आप सही पॉइंट बताओ, बट ये नहीं कि उनको जाके, उनके फैमिली वालों को जाके प्रेशराइज करना, आप बताओ, आपको बाइट चाहिए कि हाँ वो क्या बोल रहे हैं, तो वो चीज़ गलत बात होती है। ये खुद भी सोचना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा होता तो हम क्या करते। बट हम मीडिया वाले की काम होती है, उनका जॉब होता है, बट आप अपनी जॉब करो, कोई वो दिक्कत नहीं है, बट वो चीज़ भी सोचनी चाहिए, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी तो रखनी चाहिए कि हम किस
सिचुएशन में किसी को क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये हमारे साथ होता तो हमें कैसा फील होता। तो ये सबको सोचनी चाहिए। आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा और आपको अच्छा लगा होगा कि मैंने जो भी बातें बोली हैं इस वीडियोस में ऐसा होता है और ये रियल चीज़ें मैं बताती हूँ अपनी वीडियोस में, तो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और मैं और आप हम सब चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले। जो इतना लेट हो रहा है, मैं उस बारे में कमेंट्स नहीं करना चाहती हूँ, ना ही अपनी ओपिनियंस रखना चाहती हूँ, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है तो हम बोलने वाले कोई नहीं होते हैं कि क्यों लेट हो रहा है, क्या हो रहा है। वो अपना काम कर रहे हैं, बट हो सकता है उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, इस केस को दबाया जा रहा है। बहुत टाइम हो गया कि हम चाहते हैं उनको मिले, क्योंकि हम उनको बहुत प्यार करते थे और आज भी करते, तो इसीलिए हम सब चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले। जो बहुत लेट हो रहा है तो उनको भी सीरियस होना चाहिए और इतना लेट नहीं होना चाहिए। उनके मर्डर के पीछे ये प्रूफ तो नहीं हुआ अब तक कि वो डिप्रेस्ड है, मर्डर है, क्या है। अभी तक हर कंफ्यूज में ये चीज़ें चल रही कि कोई बोल रहा है डिप्रेस्ड है, कोई बोल रहा है मर्डर है, तो अभी सब कुछ बीच में अटका पड़ा है। तो हम नहीं बोल सकते कि क्या है क्या नहीं है, बट जो भी हुआ है इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, बड़े बड़े लोगों का हाथ है, तभी ये चीज़ इतने दिन तक अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनको कब काम जस्टिस मिल जाता, उन इसके पीछे जो जिसका हाथ होगा वो कब का पकड़े जाते। बट इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, जो हम सबको पता है, जितने बड़े बड़े लोग होते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स भी इतने बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादातर ये केसेस दब जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस अभी आ रहे हैं कि सुइसाइडल केस, मर्डर केस जो दबाया जाता है, इसके पीछे बहुत लोगों की हाथ होती है, नेता मंत्री बहुत सारे लोग इंक्लूडेड होते हैं इस चीज़ में। तो हम उस चीज़ को बोल नहीं सकते ज़्यादा, बट हम चाहते, सभी चाहते, तो इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप भी चाहते हो कि उनको जस्टिस मिले तो इस वीडियोस को शेयर ज़रूर कर देना और प्रे करना कि उनको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले।